नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जो न सिर्फ एक महान उद्योगपति हैं, बल्कि एक सच्चे इंसान भी हैं, जिन्होंने अपनी सोच और नेतृत्व से भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जिन्हें सही मायनों में भारत का जेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी सफलता की कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमारे लिए एक सीख भी है कि मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति सेवा से ही असली सफलता मिलती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया और जमीन से जुड़े रहकर हर स्तर पर कार्य सीखा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मेहनत और काबिलियत से सभी को प्रभावित किया। 1991 में J.R.D. टाटा के बाद उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया और इसके बाद उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा और पहचान दिलाई। टाटा नैनो, आम आदमी की कार, रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा नैनो को 2008 में लॉन्च किया। यह कार दुनिया की सबसे सस्ती कार थी और इसे खास तौर पर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि टाटा नैनो को बाजार में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह रतन टाटा की सोच और लोगों के लिए कुछ नया करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बना रहा। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े और महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए। इनमें 2007 में टाटा स्टील का यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण और 2008 में टाटा मोटर्स का जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनियों का अधिग्रहण शामिल है। इन अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। रतन टाटा केवल एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक बड़े दिल वाले परोपकारी भी हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में योगदान करने के लिए दान कर दिया है। उनकी सोच हमेशा से यह रही है कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य समाज की भलाई और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। रतन टाटा आज की युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श और प्रेरणा है। उन्होंने कई स्टार्टअप्स और नई कंपनियों में निवेश किया है, जैसे पेटीएम, ओला और अर्बन क्लैप, और युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनका मानना है कि अगर आपके पास एक अच्छा विचार है, तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए और उसे साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जिन्होंने हमें सिखाया कि असली सफलता केवल पैसे और शोहरत में नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारे योगदान में है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि मेहनत, ईमानदारी और समाज की सेवा ही असली मानवता है। रतन टाटा सच में भारत के जेम ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि करोड़ों दिलों में जगह भी बनाई। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि रतन टाटा की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।